तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी टाइप की रोजाना रोमांटिक स्टोरी मिलते रहेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड सबसे पहले एक अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूँ, और ये है कि आज से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको बैकग्राउंड में इसी टाइप का कुछ गेम प्ले चलते रहेगा और मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाते रहूंगा। तो ये हो गई अपडेट की बात। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो आज जो स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इस स्टोरी का नाम है परमैन एंड पाको फॉल इन लव। ये एक शॉर्ट टाइप का स्टोरी है, इसका एक ही पार्ट है और ये एक रोमांटिक स्टोरी है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस स्टोरी को पूरा देखना और प्लीज इस वीडियो की लाइक को कर देना। और इस वीडियो की लाइक है मैं रखता हूँ 200 लाइक, प्लीज कंप्लीट कर देना। और कल भी इसी टाइप का एक रोमांटिक स्टोरी आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ये स्टोरी की स्टार्टिंग होते हैं तब से जब हमारा पाको अभी भी जापान की परमैन ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया था, और पाको और परमैन अभी भी एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। सो गाइज, ये स्टोरी की शुरू में हम ये देखते हैं कि परमैन आज बहुत ही देर से अपनी नींद से उठा है, तो वो अपने ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी किया और वो अपने स्कूल बैग लेकर जल्दी जल्दी बहुत ही जोर जोर से दौड़ते दौड़ते अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं। स्कूल में पहुंचने के बाद वो देखा अभी भी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ। सो परमैन धीरे धीरे अपने क्लासरूम पर चले जाते हैं। बट वो क्लासरूम में पहुंचते ही देखा कि क्लास में टीचर अभी भी नहीं आया है, और इसका मतलब आज टीचर खुद ही लेट है। और परमैन क्लासरूम पर एंट्री करते ही एक जोर से हाथ छोड़ते हैं और वो हाथ छोड़कर बोला, चलो आज के लिए तो बच गया मैं। फिर ये सब देखते ही कबाव और साबू बोला, ओए मिस्सुओ लूजर, तुम आज भी लेट आए हो, बट आज तुम बच गए, लेकिन कल नहीं बचोगे तुम, क्योंकि कल भी तुम लेट ही आओगी। और क्लास की सभी बच्चे हंसते हैं और उसको साथ कबाव और साबू भी मिस्सो की ये सब बातें सुनकर हंसते हैं। और परमैन के लिए ये सब बात तो रोज का हो चुका है, तो अभी ये मिस्सो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन लोगों की बातों पर। फिर मिस्सो अपने बेंच की तरफ जाने लगते हैं। बट वो जब उसकी बेंच पर, या कह सकते हो डेस्क पर गया, तब वो देखा कि एक अनजान सी और अनदेखा सी एक खूबसूरत सी लड़की उसकी सीट पर पहले से ही बैठा हुआ है, और वो लड़की बैठकर बुक्स पढ़ रही है। मिस्सो हमेशा विंडो के पास जो सीट रहते हैं उस पर वो बैठते हैं, बट आज वो लड़की आके वो सीट भी ले लिया। अब परमैन ये देखकर बोला, क्या आप क्लास में न्यू हो? वो खूबसूरत सी और सुंदर सी लड़की परमैन को देखकर बोली, हाँ मैं आज ही न्यू आई हूँ, क्या ये तुम्हारी सीट है? अगर तुम इस सीट में बैठना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ। फिर परमैन मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास में ही बैठ जाता हूँ। दरअसल मुझे विंडो सीट इतना ज्यादा पसंद नहीं है। फिर वो लड़की बोली, ओ अच्छा ऐसा क्या, तो ठीक है, तुम मेरे पास ही बैठ जाओ। तब मिस्सो उस लड़की के पास जाके बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद वो सुंदर सी लड़की बोली, ओ हाय, मेरी नाम सुमिरे होशिनो है, मैं कुछ दिन पहले ही जापान में आई हुई हूँ, क्योंकि मेरी पापा एक साइंटिस्ट है और उसका रिसर्च अब जापान में होने वाली है, तो हम सब जापान शिफ्ट हो गई है, और तुमसे मिलकर खुशी हुई। और ये बोलकर सुमिरे अपनी हाथ परमैन की तरफ बढ़ा देती है, और उसके बाद मिस सुमिरे की हाथ पकड़कर बोला, ओह हाय, मैं मिस्सुओ हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई और आपको जापान में स्वागत है।
फिर मिस सुमिरे मुस्कुराते हुए बोली, ओह थैंक्स मिस्सुओ, और आज से हम दोनों एक ही साथ बैठेंगे, ओके? तब मिस्सुओ मुस्कुराकर बोला, हाँ हम एक साथ ही बैठने वाले हैं। इस तरह वो दोनों बात करते रहे। दिन उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर आते हैं क्लास में और उसके हाथ में एक नोटिस था, और फिर कुछ देर बाद टीचर उन नोटिस को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर टीचर सभी बच्चों को बोला, तो बच्चों आज मैं तुम लोगों को कुछ बात बोलना चाहता हूँ, तो तुम सभी ध्यान से सुनना। और उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर वो नोटिस पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस नोटिस को पढ़ते पढ़ते टीचर बोला, तो बच्चों कल स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग होने वाला है, तो तुम सभी कल जल्दी जल्दी अपना मम्मी या फिर पापा कोई भी एक को लेके स्कूल में चले आना। और फिर हम देखते हैं कि टीचर मिस सुमिरे को बोलते हैं, तो सुमिरे क्या आप उस सीट पर ठीक हो? मिस सुमिरे ने बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं एकदम परफेक्ट जगह पर बैठी हुई हूँ, मेरा इस प्लेस पर बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। फिर टीचर और सभी बच्चे मिलकर मिस सुमिरे को स्वागत करते हैं न्यू क्लास में, एंड मिस सुमिरे को सभी बच्चों से मुलाकात करवाते हैं वो टीचर। और ऐसे ही करते करते उस क्लास भी खत्म हो जाते हैं, और अब हमें एकदम से नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। तो नेक्स्ट दिन हम ये देखते हैं कि टीचर जैसे ही बोला था ठीक वैसे ही सभी अपनी अपनी मम्मी या फिर पापा के साथ स्कूल के लिए आते हैं, ठीक सेम उसी टाइम पर जब टीचर आने के लिए बोला था। और इसी तरह मिस्सो भी और मिस सुमिरे भी अपनी अपनी मम्मी को लेकर आती है। और अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि सभी का मम्मी के साथ ही मिस्सो की मम्मी और मिस सुमिरे की मम्मी क्लास में एंटर करती है, और उन दोनों की मम्मी उन दोनों के बेंच पर ही बैठते हैं, यानी मिस्सो की जगह पर मिस्सो की मम्मी और मिस सुमिरे की जगह पर मिस सुमिरे की मम्मी, और साथ में दोनों ही था, यानी मिस्सो और मिस सुमिरे, यानी दोनों की मम्मी पास ही बैठे हुए हैं। तो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने लग जाते हैं, और फिर दोनों अपने अपने बारे में बात करने लग जाते हैं। मिस्सो की मम्मी बोलते हैं कुछ और मिस सुमिरे की मम्मी भी बोलते हैं कि हम यहाँ पर न्यू आई हुई है। तो फिर मिस्सो की मम्मी बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे घर पे चले आना जब भी आपका मन उदास हो या फिर कुछ और भी हो। और इसी तरह उन दोनों बात करते रहे, और कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और मीटिंग में बहुत कुछ बोला टीचर स्कूल के बारे में और स्टूडेंट्स के बारे में। और इसी तरह मीटिंग कुछ देर बाद खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन ही मिस्सो और मिस सुमिरे बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाते हैं, यानी मिस्सो की घर पर मिस सुमिरे भी आती है, साथ में उसकी मम्मी भी आती है बात करने के लिए। और इसी तरह मिस्सो और मिस सुमिरे बहुत ही अच्छी एक दोस्त अभी के लिए बन चुकी है। वो दोनों एक साथ स्कूल की टिफिन टाइम में टिफिन खाते हैं, एक साथ वो दोनों पढ़ाई करते हैं, यानी मिस्सो को अगर कोई गलती हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ उसको डाउट होती है तो मिस सुमिरे उसको वो समझा देती है। और इसी तरह मिस सुमिरे बहुत ही अच्छी से मिस्सो को हेल्प करने लग जाती है, और इस तरह मिस्सो और मिस सुमिरे की जो फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग है बहुत ही अच्छी से बन जाते हैं। और गाइस आप लोगों को एक बात बता दूं कि मिस सुमिरे जो है वो तो पाको है, यानी हमारी पाको। पाको अभी तक परमानेंट ड्यूटी पर न्यू आई है, क्योंकि पाको तो अभी के लिए परमानेंट है, लेकिन वो दूसरा देशों पर परमानेंट था, तो वो बर्डमैन से रिक्वेस्ट करके वो जापान में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अभी के लिए वो तो जापान में कुछ भी नहीं जानते हैं, जापान में क्या है, क्यों है, कहाँ क्या है, ये सब कुछ भी नहीं जानती है, क्योंकि वो अभी अभी हाल ही में परमानेंट ड्यूटी ज्वाइन किया है। और मिस्सो यानी परमैन के साथ उसको अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है। सिर्फ परमैन नहीं, बाकी जितने भी सारी परमैन हैं यानी आयान, बूबी, किसी से भी पाको की मुलाकात नहीं हुई है। ये आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। एनीवे गाइस, तो इसी तरह कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, यानी मिस्सो और मिस सुमिरे के बीच में जो फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा करीब होते जा रहा था।
यानी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप हो गया था उन दोनों के अंदर। यानी अगर परमैन को कुछ जरूरत होती तो मित्सुमेरे जल्दी से तुरंत आ जाती थी, और अगर मित्सुओ को कुछ होता तो मित्सुमेरे तो आ ही जाती थी। लेकिन अगर मित्सुमेरे को कुछ भी जरूरत पड़ता तो मित्सुओ भी अपनी हेल्प करती। यानी सीधा शब्द में बोले तो एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं, और इस तरह दोनों की बॉन्डिंग अच्छी ही बन जाते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन, पायान, बूबी ये सभी लोग एक साथ ड्यूटी कर रहे थे। बहुत देर से ड्यूटी करने के बाद उन सभी लोगों की ड्यूटी खत्म हो जाते हैं, और ऐसे ही ड्यूटी खत्म होने के बाद अब बारी आते हैं घर जाने की। पायान और बूबी परमैन को बाय बोलकर घर में चला जाते हैं, यानी घर की तरफ चला जाते हैं। रह जाते हैं परमैन। परमैन अपने घर के लिए बहुत ही धीरे धीरे चलने लग जाते हैं, और ठीक उसी बीच में जब परमैन घर पे जा रहा था तभी अचानक दिखा कि ठीक उसके जैसा ही कोई एक परमैन पिंक कलर की ड्रेस पहनकर कहीं जा रही है। यानी कहीं पर जा रहे हैं और आसमान में उड़ रहे हैं। तो परमैन को ये डाउट हुआ कि आखिर ये क्या है, आखिर हमारे जैसा ये कौन है, हमें ये पता लगाना ही पड़ेगा। तो परमैन तो अकेला था, फिर भी परमैन अपने हिम्मत करके उसके पीछे जाने लगती है, और फिर परमैन धीरे धीरे उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो गाइस, आप लोगों को तो अभी तक पता चल ही गया था कि वो पिंक कलर की ड्रेस में कौन है। हाँ गाइस, उस पिंक कलर की ड्रेस में हमारा प्यारा सा मित्सुमेरे ही है, यानी हमारा पाको। तो पाको तो अभी अभी जापान में बस आया ही था, तो उसको जापान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो बर्डमैन ने उसे ये बोला था कि तुम पहले जापान की जितने भी सारी जगह है उसको एक्सप्लोर करो, यानी सब कुछ देखो, और फिर परमैन ड्यूटी पर एकदम अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लेना। तो इसी वजह से ही पाको जापान की इस पार से उस पार घूमने लग जाती है स्कूल से लौटने के बाद। तो इसी तरह पाको घूमने लग जाती है, और इसी तरह परमैन भी पाको को देख लेती है, एंड परमैन को डाउट हो जाते हैं कि ये कौन है, और इसी वजह से ही परमैन उसके पीछे भाग जाते हैं, यानी ढूंढने लग जाते हैं कि ये कौन है। तो चलिए गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, स्टोरी के अगले सीन में हम ये देखते हैं कि परमैन उसके पीछे करते करते बहुत ही दूर चले जाते हैं, एंड पाको को नहीं पता था कि उसके पीछे परमैन है। पाको सिर्फ जापान को एक्सप्लोर करने में ही बिजी थी। फिर पाको बहुत दूर चलने के बाद वो थक जाती है, और वो अचानक एक झील के किनारे बैठ जाती है, और बैठ के था वो आफ्टरनून का टाइम, तो वो बैठ के झील के किनारे से देख रही थी सनसेट। तो इसी तरह पाको देखने लग जाती है, और तभी परमैन अचानक पीछे से आती है, और आके ही पाको को जोर से कस के पकड़ लेती है, एंड वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं। और फिर ये देखकर ही अचानक से पाको बोली, अरे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, मुझे छोड़ो, तुम ऐसे कैसे मुझे पकड़ सकते हो, हाँ तुम छोड़ो, तुम कौन हो, और तुम मेरे जैसा ड्रेस क्यों पहने हो। और फिर वो दोनों कुछ नहीं बोला, वो दोनों को बहुत ही चौंक गया था कि ये हम कहाँ आ गए हैं। लेकिन पाको को तो पता था कि ये ही परमैन है, लेकिन वो थोड़ा सा घबराहट फीलिंग कर रही थी, तो इसीलिए वो भी घर चली गई, और साथ में परमैन भी। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि पाको अपनी घर पर चले जाते ही वो अपनी रोबोट को सारी बात बोलती है, यानी उसके साथ क्या क्या हुआ। उसको एक अनजाने परमैन ने उसको पकड़कर ग्राउंड पर गिरा दिया था, वो आखिर है कौन, ये सब कुछ रोबोट को वो बोली। रोबोट को बोलने के बाद रोबोट बोली, देखो मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं भी इस जगह पर न्यू हूँ, तो मुझे भी कुछ मत बोलो, तो तुम बर्डमैन से पूछ लो, वही तुम्हें कुछ बता सकती है। तो इसी तरह ही पाको और उसकी रोबोट एक साथ बातें करने लग जाती है। और स्टोरी के अगले पार्ट में हम ये देखते हैं कि इसी तरह ही दिन चल रहा था, यानी पाको जापान को एक्सप्लोर करने में बिजी थी, और दूसरी तरफ परमैन अपनी ड्यूटी पर चला जा रहा था, यानी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभा रहा था। और दूसरी तरफ है मित्सुमेरे और मित्सुओ, वो दोनों को भी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। तो हम लोग यही देखते हैं अगले सीन में, और इसी तरह ही चल रहा था। और फिर एक दिन
बर्डमैन सभी परमैन को कॉल करते हैं। कॉल करते ही उन लोगों को जहाँ पर बर्डमैन मिलते हैं उस जगह पर बुलाते हैं और सभी बर्डमैन कुछ देर बाद आ जाते हैं। आ जाने के बाद बर्डमैन पाको को ले आती है और पाको को उस सभी से मुलाकात करवाते हैं। पाको को देखते ही परमैन बोला, अरे ये कौन है, ये अब कहाँ से इसको लेकर आई है, ये एक चोर है, ये जापान को नष्ट करने में आई हुई, ये हमारा दुश्मन है, मैंने देखा था कि ये छुप छुप के हमारा जासूसी कर रहे थे, ये हमारा दुश्मन है, इसको हमारे परमैन ग्रुप में मत लो। फिर बर्डमैन बहुत जोर से परमैन को डांटते हैं, बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये भी एक परमैन है, ये दूसरा देश पर परमैन थी, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मैं इसको यहीं पर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। एनीवे तुम्हारा ग्रुप तो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाती है। पाको एक बहुत ही अच्छी परमैन है, लेकिन उसको जापान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि परमैन तुम पाको को जिम्मेदारी से जापान की सैर करवाओ और जापान की हप्पा चप्पा सभी ढूंढ के उसको बता दो कि यहीं पर क्या है। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि तुम पाको को सब कुछ दिखा दो जापान की, ताकि पाको जापान में कहीं पर भी ड्यूटी कर सके। तो इसी तरह बर्डमैन ये सब बोलते हैं एंड वो अपनी स्पेसशिप लेकर उसके प्लैनेट पर चले जाते हैं। और फिर बर्डमैन क्या करेगा, ये तो बर्डमैन का एक ऑर्डर है। तो बर्डमैन पाको के साथ देते हैं एंड वो पाको को जापान एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। और बर्डमैन पाको की हाथ पकड़कर जापान की इस पार से उस पार सभी कोना कोना जापान का वो पाको को दिखाने लग जाते हैं। और इसी तरह कुछ दिन चलता रहा, यानी बर्डमैन पाको को इसी तरह कई बार घुमाने ले जाते थे ड्यूटी की बाद में। तो इसी तरह बर्डमैन और पाको अब एक बहुत बड़ी दोस्त बन चुके हैं। और रही बात उस दिन की जब बर्डमैन पाको को लेकर ग्राउंड में गिर जाते हैं, तो बर्डमैन उसके लिए पाको से माफ़ी मांगा है। और साथ में उस दिन जब बर्डमैन उसको पहली बार उन लोगों से मुलाकात करवाया था, तो बर्डमैन पाको को उल्टा सीधा बोल दिया था, तो इसीलिए भी बर्डमैन पाको से भी माफ़ी मांगे है। पाको एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तो बर्डमैन को वो अपनी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, तो इसीलिए पाको उसको माफ़ कर दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि बर्डमैन पाको को लेकर जापान का जो शहर है वो करवाते रहते हैं। इसी तरह जापान की जर्नी वो दोनों करवाते रहते हैं। और बीच बीच में बर्डमैन पाको को लेकर बहुत जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, कॉफ़ी शॉप हो गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहे और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करते रहे और अपने अपने मज़े करते रहे। और इस तरह उन दोनों की परमानेंट ड्यूटी भी करने लग जाते हैं। और इस तरह पाको भी थोड़ी थोड़ी करके जापान का जो रास्ता है और कोई भी जगह हो वो पाको थोड़ी थोड़ी करके पहचान लग जाते हैं। तो गाइस इसी तरह बर्डमैन और पाको का तो जर्नी चल ही रहा था। और अब हमें थोड़ा सा स्कूल की सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मित्सुओ और मिस सुमिरे जो रहते हैं वो दोनों आप बहुत ही अच्छे तो फ्रेंड बन ही चुके हैं। साथ में उन दोनों के बॉन्डिंग तो बहुत ही अच्छी है, तो उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी तैयार होने लग गए थे। तो इसी तरह मिस सुमिरे भी बर्डमैन को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गई थी, यानी मित्सुओ को पसंद करने लग गई थी। लेकिन मिस सुमिरे बर्डमैन को ये बता नहीं पाया था, यानी मित्सुओ को बता नहीं पाया था। तो एक दिन ऐसे ही मित्सुओ क्लास में बैठा था और अपने बुक्स पढ़ रहा था। और आप लोगों को बता दूं कि मिस सुमिरे के साथ रहते रहते मित्सुओ अब थोड़ा सा पढ़ाई में बेटर हो गया है, यानी वो अब पढ़ाई थोड़ा सा करता है और हमेशा की तरह टेस्ट में अब वो 0 नहीं ले आता है। तो इसीलिए मिस सुमिरे को बर्डमैन बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी मित्सुओ। तो एक दिन मित्सुओ ऐसे ही बैठा था अपने बेंच पर और तभी अचानक मिस सुमिरे आके मित्सुओ को बोलती है कि मित्सुओ आई लव यू, और मित्सुओ को मिस सुमिरे प्रपोज कर देती है। बट मित्सुओ मिस सुमिरे की प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मित्सुओ तो बर्डमैन है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन बर्डमैन और पाको एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैंने अब
को पहले ही बोला था कि मिस्सो के दिल में पाको के लिए थोड़ा सा जो फीलिंग है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से ही मिस्सो जो है वो मित्सुमिरे की जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसी वजह से मित्सुमिरे थोड़ा सा मिस्सो से अपसेट हो जाते हैं एंड वो कई दिनों तक मिस्सो के साथ बातें भी नहीं करते हैं। लेकिन वो दोनों एक ही साथ बैठते हैं, लेकिन जैसे उन दोनों को आगे यानी पहले उन दोनों मिलते थे अब वो नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा दुखी है मित्सुमिरे और साथ में मिस्सो भी, क्योंकि मिस्सो भी नहीं चाहता था कि मित्सुमिरे ऐसा कुछ बोल दे, क्योंकि मिस्सो और किसी से प्यार करते हैं। तो वो कौन है वो मैं अगले वीडियो पे बता देता हूँ। तो चलिए गाइस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और फिर स्टोरी की अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एक दिन ड्यूटी करते करते पाको को परमैन प्रपोज कर देते हैं। बट पाको तो मित्सुमिरे है ये तो हम सभी जानते ही है, बट ये परमैन और पाको के बीच में नहीं पता था और मित्सुमिरे मिस्सुओ को प्यार करती थी तो वो भी मना कर देती है, यानी पाको मना कर देती है, क्योंकि अब सभी तो जानते ही है कि पाको ही है असली मित्सुमिरे। तो वो तो मिस्सो को जानते हैं और उससे ही प्यार करती है, लेकिन वो तो परमैन है, परमैन तो पाको से प्यार करते हैं। और अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि परमैन पाको को प्रपोज करते ही पाको मना कर देती है, इसीलिए परमैन थोड़ा सा अपसेट और दुखी था। तो इसी वजह से परमैन भी ड्यूटी करने के टाइम पर पाको से थोड़ा थोड़ा बात नहीं करता था, मतलब बात करता था लेकिन ज्यादा नहीं। तो अभी के लिए पाको तो पुराना बन चुके हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में अब थोड़ा थोड़ा कम बात करना लग जाते हैं। तो गाइस अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि इसी तरह बीत जाते हैं बहुत दिन, यानी 1 से 2 हफ्ता। और 1 से 2 हफ्ता के बाद परमैन और सुमिरे के बीच यानी मिस्सो और सुमिरे के बीच बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ चुके थे। यानी मिस्सो अब समझ गया था कि नहीं अब मित्सुमिरे से मुझे बात करना पड़ेगा, यानी मित्सुमिरे ही है मेरी असली दोस्त। तो इसीलिए मिस्सो जो है थोड़ा थोड़ा मित्सुमिरे के साथ बात करने लग जाते हैं। और क्योंकि टेस्ट आ रहा था तो मित्सुमिरे परमैन को बहुत ही ज्यादा हेल्प करती थी, इसीलिए मिस्सो थोड़ा थोड़ा सा बात करने लग जाते हैं। और अब जो परमैन है यानी मिस्सो है वो पाको के बारे में थोड़ा थोड़ा कम बात करते थे, यानी पाको से थोड़ा थोड़ा कम बात करते थे ड्यूटी की टाइम पर, और पाको से वो थोड़ा थोड़ा दूरी बढ़ाए रखते थे, क्योंकि पाको को तो प्रपोज किया था लेकिन पाको उसके प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। और असली क्या वजह है वो तो हम सभी जानते ही है। तो चलिएगा इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरह चल रहा था दिन, यानी मित्सुमिरे परमैन के साथ बैठकर अपनी घरों पर जाके यानी परमैन की घर पे जाके वो होमवर्क करता था और पढ़ाई की बहुत ज्यादा हेल्प करती थी मित्सुमिरे। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि एक दिन मित्सुमिरे परमैन के साथ बैठकर होमवर्क कर रही थी। फिर परमैन मित्सुमिरे को बोला, देखो मुझे ना एक लड़की से प्यार है। फिर मित्सुमिरे बोली, ओ तो वो कौन है मुझे भी तो बताओ। फिर परमैन बोला, उसकी नाम यानी नेम पाको है। और फिर मित्सुमिरे सरप्राइज हो जाती है और उसके बाद मित्सुमिरे वहीं पर ही बैठकर अपनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि आखिर अब सॉल्व हो ही गया कि मिस्सो मुझे क्यों स्कूल की टाइम पर मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था। तो इसी वजह से मित्सुमिरे बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। तो इसीलिए वो मिस्सो को बोला, ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, मैं घर पे जाती हूँ। तो इसको कहकर मित्सुमिरे अपनी घर पर चली जाती है और घर पे चले जाने के बाद वो अपनी रोबोट को एक्टिव करती है और रोबोट को एक्टिव करने के बाद वो सारी बात रोबोट को बोलती है। रोबोट ये सुनकर बोली कि नहीं अब तुम्हें देर करना नहीं चाहिए, तो तुम्हें परमैन को जाके बोल देना चाहिए और तुम्हें परमैन से दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो मित्सुमिरे बोलते हैं तो ठीक है मैं कल ही जाऊंगी और ड्यूटी की टाइम पर ही मैं मिस्सो को फिर से एक बार दोबारा प्रपोज कर दूंगी और इस बार मैं पाको बनकर प्रपोज करूंगी। तो गाइज उसके अगले दिन हम लोग ये देखते हैं कि परमैन और पाको ड्यूटी कर रहे थे और तभी मित्सुमिरे यानी पाको परमैन को लेकर अकेला एक जगह पर चले जाते हैं
और जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खड़ा रहते हैं। और ऐसे ही कुछ देर खड़ा रहने के बाद मित्सुमी अपने आप ही अपना जो मास्क है वो उतारती है, यानी पाको अपनी मास्क जो है वो उतारती है और बोलती है, क्या यही तुम्हें प्रपोज किया था? क्या यही लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो? तो ये देखने के बाद परमैन तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो मित्सुमी है और ये तो पाको ही है। इतना दिनों तक जो जो हुआ वो कुछ भी नहीं है, वो दोनों ही लड़की एक ही है और मित्सुओ की जो प्यार करते हैं वो सिर्फ एक ही लड़के से करते हैं। आप मित्सुओ के सामने पूरा जो स्टोरी है वो पूरा आसान हो गया और मित्सुओ समझ रही थी कि दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग है, तो दोनों अब एक दूसरे को हक करते हैं एंड फिर से उन दोनों की एक न्यू फ्रेंडशिप स्टोरी शुरू होते हैं और जिसे हम लव स्टोरी भी कह सकते हैं। सो गाइज, ये था एक स्टोरी यानी शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है परमैन एंड पाको फॉल इन लव। तो गाइज, कैसा लगा आपका ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही साथ इस वीडियो की लाइक एम जो मैंने रखा है 200, प्लीज़ इसको कंप्लीट कर देना और नेक्स्ट डे आपके लिए और भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक और लव स्टोरी आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पे न्यू हो तो, और थैंक्स फॉर इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए। और गाइज, मेरे यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है तो थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में देर हो सकता है, लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप अपना प्यार मेरे चैनल के ऊपर बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।